हरे कृष्णा। राधे राधे। अ, अब जैसा कि संक्रांति आ रही है तो उसमें बहुत लोग दान पुण्य करते हैं और मतलब कई तरह की व्यय वगैरह होते हैं। दान पुण्य की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं कि कुछ नियम उठाए जाते हैं। तो उसमें जो है मैं आज आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे क्या करना चाहिए। और जब मकर राशि पे सूर्य आते हैं, सूर्य देव आते हैं, तो उस दिन मकर संक्रांति होती है। और मकर राशि जो है शनि की राशि है और शनि और सूर्य दोनों पिता और पुत्र हैं। वो अपने पुत्र के घर में मिलने के लिए आते हैं। तो तभी से जो है हमारे शुभ काम शुरू होते हैं। और आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो संक्रांति में हम नियम शुरू करते हैं या जो अ, अ, दान पुण्य करते हैं वो हम संक्रांति के दिन से शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको भगवान की पत्तल के बारे में बात करूंगी, भगवान की पत्तल क्या होती है, आखिर में ये क्या है, ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले किया करते थे। और जब मैंने उनको जैसे करते हुए देखा है कई बार, तो मेरी चाची वगैरह जो है बय करती थी, जैसे कि रूठी सास मनाना, सोते ससुर को मनाना, ये बय होते थे। देवर की झोली भरना, जेठ को जलेबी खिलाना, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होते थे, बड़े अच्छे लगते थे। तो उसी तरह से कुछ मैं आपको आज बताऊंगी जो कि जो है संक्रांति से उठाए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि पहले हमें कितनी जगह और क्यों निकालनी चाहिए ये पत्तल। राम जी की पत्तल, पत्तल क्या होता है कि उनका कलेवा, यानी कि उनको हम भगवान का भोग निकाल रहे हैं, कितनी जगह निकालनी चाहिए, इसमें क्या होता है वह भी मैं आपको बताऊंगी। 12 महीने जैसे होते हैं तो 12 महीने में ये निकाली जाती हैं पूरे साल। और ये एक तरह का कलेवा होता है भगवान का। और कोई भी जीव जब इस संसार में ना तो हमेशा रहा है ना रहेगा, तो हम अपने जाने का रास्ता सुगम करते हैं कि हमने जो जो हमने यहाँ पे मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हम जो हमें इस भौतिक जगत में मिली है वो हम जब जाएं तो हमें कोई उस लोक में भी हमें मिले और हमें कोई परेशानी ना हो। तो जितना आप दान देंगे उतना ही हमें अनंत गुना फल वो मिलता है। तो इसलिए जो है जब ना कोई जीव यहाँ पे रहा है सदा के लिए, ना कभी रहेगा, तो एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना पड़ता है, अलविदा लेनी पड़ती है। आने का रास्ता हमारा, जाने का रास्ता हमारा सुगम रहे, इसलिए हम इस पत्तल को निकालते हैं। जहाँ हम जाएंगे उस रास्ते के लिए हमको ये कलेवा अपने लिए तैयार रखना है, क्योंकि जो कि हम जब संसार से विदा लेंगे तो यहाँ तो हमको सब मिल रहा है, लेकिन रास्ते में हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, परेशानी होगी। इसलिए जो है हम ये पत्तल अपने लिए अपना रास्ता सुगम करने के लिए बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हम यहाँ देते हैं वही हमें उस लोक में मिलता है, जो नहीं देंगे वो नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया का है दस्तूर की यहाँ तो हमने खा लिया पी लिया और जाएंगे तो हाथ पसार, कोई साथ में कुछ नहीं ले जाता, सब यहीं रह जाता है। और ये जो है एक तरह की भगवान के लिए मतलब दान दक्षिणा देने के लिए ही होता है। तो हम जो है इसकी पत्तल तैयार करते हैं। अब पूरे साल भर की संक्रांति की जो होती है, जो हम विशेष पर्व होता है, इसको हम कर सकते हैं। हमको 14 पत्तल तैयार करनी होती हैं। 14 चीज़ों का है कि संक्रांति पे हमें 14 चीज़ें दान करनी होती है। और ये 14 चीज़ें जो है जनवरी में, जैसे महीना 14 जनवरी को होता है, तो इसी तरह से हम जो है 14 चीज़ों का दान करते हैं। तो ये 14 पत्तल जो हमें तैयार करनी है, तो ये हमें 14 चीज़ें ऐसे रखी 14 जगह रखनी होती हैं। और इसको हम जो है 14 चीज़ों को हम ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और ये कब देनी है, किसे देनी है, ये मैं अभी आपको सारा विस्तार में बताऊंगी। और ये संक्रांति से शुरू करते हैं। जैसे इसमें सौसेरा होता है, एक हजारा होता है, लखोत्री होती है, अष्टोत्री होती है। तो इस तरह से हम जो है करते हैं। 100 सेरा में जो है 100 चीज़ें, मतलब 100 सेर चीज़ें निकालनी होती, एक साथ नहीं, एक एक सेर करके, कि एक सेर 1 किलो या 1 सेर कोई चीज़ दे दी, तो इस तरह हमें 100 चीज़ें वो हमें नोट करके रख लेनी चाहिए। लखोत्री में लाखों चीज़ें होती है, अष्टोत्री में 108 चीज़ें होती हैं, और हजारा में 1000 चीज़ें होती हैं।
तो इसको मैं अभी विस्तार में बता दूंगी, और उसमें आप एक कॉपी बना लीजिए, डायरी नोटबुक बना लीजिए, तो उसमें हम नोट कर सकते हैं। और इसको हम क्या है 1 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं और 3 साल में भी, मतलब 3 साल के अंदर ये ख़त्म कर देनी चाहिए। लखोत्री में लाख चीज़ें होती हैं, और जैसे आपने लाख चीज़ें कैसे करेंगे काउंटिंग, तो उसमें 2-2 चीज़ें कर दिया। जैसे दाल देनी है तो 2 किलो दाल दे दी, है ना, तो वो जो है आपका इससे हो जाएगी। अब मूली है तो मूली को 2, जो वैसे काउंट हो सकती हैं काउंटिंग में, तो उनको आप 2-2 कर दीजिए, और नहीं हो सकती हैं तो उसको आप जो है 2-2 किलो करके, या 2 पाव कर, 2 किलो नहीं कर सकते तो 2 पाव कर दीजिए। इस तरह से करके आप लाख चीज़ें करनी है आपको। हाँ, और दूसरी बात ये कि जैसे आपने लड्डू दिए तो 2 लड्डू कर दिए, 2 फल कर दिए, इस तरह से, या कोई भी चीज़ है तो काउंटिंग वाली हैं वो 2-2 चीज़ कर सकते हैं, और वैसे है कि जैसे किलो में आती हैं तो 2 पाव कर दी, या इस तरह से कर दिया 2 किलो कर दी, है ना, 2 किलो आलू कर दिए, इस तरह से कर सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ें आप दुनिया में यूज़ कर रहे हैं, जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, वो सब दे सकते हैं। कपड़े हैं, जूते, चप्पल, खाने की चीज़ें, नहाने धोने की चीज़ें, साबुन है, चाय पत्ती है, दूध है, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। और अष्टोत्री, और मतलब इसको ये है आप पंडित को दे दीजिए, या फिर अपने से बड़ों को भी दे सकते हैं, या मंदिर में दे दीजिए, या गरीबों को दे सकते हैं। आपके घर में कोई काम वाली आती है, मेड आती है, आप उनको दे सकते हैं, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो इतना नहीं कर सकते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। अपनी बड़ी देवरानी मतलब अपनी जेठानी, सास, नंद, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन इस पे दक्षिणा जरूर रखनी पड़ेगी आपको। अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी रख दीजिए, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, लेकिन खाली नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि खाली नहीं देना है, कुछ भी देना है। तो आइए अब मैं आपको पहले शुरू करती हूँ, अष्टोत्री से शुरू करती हूँ। अष्टोत्री, इसमें क्या होता है कि 8 चीज़ें दी जाएंगी, या 108 चीज़ें दीजिए। 108 चीज़ें देनी है तो 8-8 चीज़ें रख दीजिए, 108 बार दी जाएंगी वो। तो आप नोट कर लीजिए इनको। या तो आप जैसे मूंगफली के दाने हैं, अब मूंगफली के दाने आप 8 मूंगफली देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो उसको जो है आप 108 दाने उसके निकाल के रख लीजिए, वो दे दी। या 8 चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी, 8 मूली दे दी, 8 आलू दे दिए, इस तरह से आपने कर दिया। तो अष्टोत्री में ये हो जाएगा, और गिन के रख लीजिए। ये सोमवती अमावस्या से शुरू कीजिए, या फिर जो वट अमावस्या आती है जेठ के महीने में, उससे। अष्टोत्री जो है आपको वडमावस या सोमवती अमावस्या से शुरू करनी होगी। तो ये सब क्या होता है कि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर सकते। आपके अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है। और जब दान दें तो भगवान का नाम लेके, हाथ जोड़ के, उसको दक्षिणा रख के जरूर दें कि भगवान, मतलब मैं जो ये मैंने संकल्प लिया है, इसको आप पूर्ण करवाइए, और मेरा आगे का रास्ता सफल करवाइए। क्योंकि देखिए, हमको सबको एक बात याद रखनी चाहिए, खा चले सो खो चले। जो हमने खा लिया, जो खा चला सो खो चला, और दे चला सो ले चला। जितना भी आप दान देंगे वो उसको अपना अनंत गुना होकर आपको फल मिलेगा। क्योंकि हमारा जो ये धन है, ये सब यहीं रह जाएगा। जो हमने खा लिया वो हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, जो हमने दान दे दिया वो इस्तेमाल हो जाएगा, जो पहन लिया वो आ जाएगा, बाकी तो आपका बैंक में, लॉकर में रखा हुआ रह जाएगा, और सब दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। ढका धरा रह जाएगा जब जाएंगे हम हाथ पसार। धर्म दान जरा जल्दी कर लो, करो नहीं विचार, भरोसा जाने पता नहीं कब हमारा आ जाए लेने के लिए बुलावा। तो राम नाम एक सार है, भजो तो सब बेकार है। राम नाम सार है, भजो ना भजो तो सब बेकार है, और भजो तो बेड़ा पार है। पति परमेश्वर होता है, आप उसकी सेवा कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनके पति नहीं हैं वो भगवान के चरणों में प्रीति लगाएं और उनकी सेवा करें। पति के माता पिता की, सास यानी कि आपके सास ससुर की सेवा कीजिए।
जो भी वस्तु आपको खानी या पहननी है, हम जैसे कोई भी चीज़, नई चीज़ लाते हैं तो पहले भगवान को हमें अर्पण करनी चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए। आप अगर कपड़े पहन रहे हैं तो पहले भगवान को दिखा के उनको फिर पहनिए। मतलब अगर जैसे मैंने ये शॉल है, शॉल पहना, तो पहले नया शॉल जब मैं पहनूंगी, पहली बार जब मैं पहनूंगी, तो भगवान को छुला के या भगवान को दिखा के तब पहनूंगी, भगवान आप लीजिए, क्योंकि हम पहले भगवान को हर चीज़ अर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी खानी पीनी पहननी है चीज़ें, वो पहले भगवान को गुरु गोविंद के नाम से लेकर पहने और खाएं। अच्छा, अब हम पत्तल की बात करते हैं। अच्छा, लखोत्री में भी हमने बताया, जैसे लखोत्री में भी आपको जैसे बताया है, दो दो चीज़ करके कर दीजिए। हजारे में जो है एक एक चीज़ करके 1000 कर लीजिए। 1000 नहीं हो पा रही है, दो दो करके कर लीजिए तो 500 चीज़ें हो जाएंगी। 500 में आपका 1000 हो गया। 100 सेरे में एक एक किलो कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आइए हम पत्तल की बात करते हैं, राम जी की पत्तल, जो कि हमें संक्रांति से शुरू करनी है। ये पत्तल होगी, सबसे पहली पत्तल जो निकलेगी वो हमारी निकलेगी गोविंद के नाम की। ये 14 पत्तल लेनी है। 14 पत्तल मतलब कि आप 14 कटोरी ले लीजिए, 14 कोई भी टिफिन है, 14 गिलास हैं, 14 प्लेट हैं, कोई भी ऐसी एक चीज़ ले लीजिए और उसमें फिर 14 जगह रख के उनको, और उसमें फिर आप कुछ भी, जैसे अब संक्रांति आ रही है तो तिल के लड्डू बना लीजिए, तिल की गचक है, रेवड़ी है, इस तरह से कुछ भी 14 चीज़ें रख के उसमें लड्डू, बर्फी, पेड़ा, कुछ भी भगवान के नाम का प्रसाद निकाल के आप रख दीजिए। और साथ में फिर दक्षिणा रख दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, है ना, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो। तो पहली चीज़ जो है आपकी गोविंद के नाम की निकलेगी, पहली पत्तल। और तिल की निकाल दे, खिचड़ी निकाल दे। जैसे खिचड़ी निकालनी है तो 14 प्लेटों में ही 14 खिचड़ी निकाल दी, और या कटोरी में 14 लड्डू, तिल के लड्डू निकाल दीजिए। और वो जो है आप भगवान से प्रार्थना करके दीजिए कि हे भगवान, मैंने ये अपना संकल्प लिया है और ये मेरे पे आप कृपा रखिए कि मैं इसको 12 महीने तक निकाल सकूं। और ऐसी प्रार्थना भगवान से करें कि और प्रार्थना करके कि मेरा संकल्प पूरा हो और मैं इसको हर महीने 12 महीने तक निकाल सकूं। और अगली जो संक्रांति आएगी फिर जब आपका पूरा हो जाएगा, तो उसमें आप 14 ब्राह्मणों को जिमा के उनको दक्षिणा दे के विदा कर दीजिए। अच्छा, दूसरी पत्तल निकलेगी नर के लिए। इसमें भी आप जैसे नर के लिए 14 जगह होंगी। अब 14 आपकी इच्छा अनुसार है कि 14 बर्तन आप नए लाते हैं, या 14 जैसे भी थाली ले ली, कटोरी थाली, उसमें खाना लगा के पूड़ी, सब्जी, हलवा, मीठा जो भी रख के देना है, 14 जगह दे दी। और या फिर नहीं है तो आप नर के पहली बार तो बर्तन में निकलेगा, दूसरी बार आप कुछ भी, आप कैसे भी कर सकते हैं, डिस्पोजेबल में कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आप कर सकते हैं तो 14 जगह दे दीजिए। तो उसमें जो है पूड़ी, सब्जी, हलवा, रायता, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना के दक्षिणा करके आप 14 जगह दे दीजिए। तीसरी थाली निकलेगी हमारी नारायण के लिए। नारायण के लिए जो निकलेगी उसमें बूंदी के लड्डू, जो भगवान को पसंद है, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, स्वाली, कचौड़ी आदि जो है भगवान का भोग जो लगाते हैं, हम भगवान के लिए निकालेंगे, नारायण भगवान के लिए। उसमें दक्षिणा रख के, फल भी रख सकते हैं आप उसमें, कुछ भी निकाल के 14 जगह, और मंदिर में दे दीजिए या किसी पंडित को दे दीजिए, या अपने घर में बड़े लोग हैं, आपकी जिठानी है बड़े, या आपकी, कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के रिश्तेदारों को ही दें, जो भी आपसे उम्र में बड़े हों आप उनको दे सकते हैं, या जिनकी सामर्थ्य नहीं है आप उनको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ये चौथी थाली है हमारी चित्रगुप्त की थाली। चित्रगुप्त के लिए भी हमारी 14 जगह निकलेंगी। 14, क्योंकि चित्रगुप्त हमारा लेखा बही लेखा लिखते हैं, हमारा वो भाग्य लिखते हैं, तो उसके लिए 14 जगह जो है कुछ भी एक मीठा रख दीजिए या कुछ कर दीजिए, कुछ भी फल वगैरह जो भी है फल निकाल दीजिए। 14 केले निकाल दिए, 14 सेब निकाल दिए, इस तरह से निकाल दिए। पांचवी थाली है देवी देवताओं के लिए। ये भी 14 जगह निकलेंगी। इसमें भी आप खाने की कोई भी चीज़, मीठा वगैरह कुछ भी निकाल दीजिए। और छठी चीड़ी है झाड़ झंकार के लिए। आप कहेंगे कि झाड़ झंकार क्या होता है ये? अब जब हम रास्ते में यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, पैदल पता नहीं कहाँ कितने कटीला रास्ता हो, पैर हो, तो उसके झाड़ झंकार से बचने के लिए, हमारे पैरों में कुछ ना चुभे, कांटे पत्थर ना,
तो इसमें कोई चप्पल का या जैसे मोजे हैं, इस टाइप का जूते हैं, इनका दान कीजिए झाड़ झंकार के लिए, जिससे आपको वहाँ पे पथरीले रास्तों में चलने से आपके पाँव बच जाएं। अच्छा, सातवीं थाली है यमराज के लिए। यमराज के लिए जो है 14 जगह आप चावल कच्चा या पक्का वो दे दीजिए, कच्चा चावल या पका हुआ चावल वो भी इसका दान दीजिए। आठवां है धर्मराज के लिए। धर्मराज के लिए जेठ और बैसाख के महीने में दान किया जाएगा, क्योंकि तपती दोपहरी होती है। तो इसमें इनमें कच्चा भात का मतलब ये है कि जैसे चावल उबाल के जैसे बनाते हैं, छोकते हैं, तो कच्चा भात और दही देना है। तो दही आप उसमें मिला के मत दीजिएगा, एक कोई अलग से कटोरी वगैरह या किसी चीज़ में रख लीजिएगा, क्योंकि हर कोई नहीं है कि दही भात खाया जाए, मिला के अलग भी खाते हैं। तो चावल अलग दीजिए और कच्चा भात अलग दीजिए, वो दही अलग दीजिए। अच्छा, उसके बाद है हमारी पोपाबाई की थाली। पोपाबाई धर्मराज की पत्नी है, तो उनके लिए एक साड़ी, एक ब्लाउज और 14 बर्तन में पेड़े और दक्षिणा। 14 जगह जो है कटोरियाँ ले लीजिए 14, उसमें जो है कटोरी में पेड़े या लड्डू कुछ भी रख के, मीठा रख के और उसमें दक्षिणा करके डाल के दे दें। 10वीं है द्वारपाल। विष्णु भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनके लिए, क्योंकि हम जब बैकुंठ जाएंगे तो पहले जो है भगवान बैकुंठ में जाने के लिए हमारा रास्ता जय और विजय ही रोकेंगे कि भगवान को हमारे पास इतने जल्दी, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, जय और विजय को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान से हमें मिलने दें, तो उनके लिए हम थाली निकालेंगे। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें आप कभी भी किसी भी महीने में दे दें, और कोई जिस भी महीने की संक्रांति हो उसको दे दें, जब इच्छा हो तब दे दें, लेकिन कुछ भी मीठा दे दें, है ना। अब उसके बाद हमारी आती है भगवान शंकर के लिए निकलेगी 11वीं थाली। तो 11वीं थाली जो निकलेगी भगवान शंकर के लिए, तो इसमें 14 जगह फलाहार की पत्तल निकाल दें, जैसे कि आलू का हलवा निकाल दिया, या कुछ भी सिंघाड़े का हलवा निकाल दिया, फल दे दिए, इस तरह से कर सकते हैं। 12वीं थाली निकलेगी, 12वीं पत्तल निकलेगी हमारी अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा हमारा रसोई का ग्रह है। अन्नपूर्णा माता हमारी अगर हमारे पे खुश है तो सब कुछ हमको सही सलामत मिलता है। तो 14 जगह हलवा पूड़ी निकाल सकते हैं अन्नपूर्णा माता की, और ये नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या फिर किसी कन्या को दे दें, मंदिर में दे दें माता के नाम की 14, या फिर किसी कन्याओं को 14 कन्याओं को बांट दें। अच्छा, 13वीं पत्तल निकलेगी राम जी की। राम जी को जो है चैत्र की जो रामनवमी आती है उस दिन आप 14 चीज़ें, लड्डू है, बूंदी है, कुछ भी है, आप निकाल सकते हैं। 15वीं पत्तल है चंद्रमा की। चंद्रमा को आप माघ का महीना आने वाला है, तो माघ के महीने में आप जो वो माघ का महीने नहीं, सॉरी, चंद्रमा के लिए जो निकलेगी वो शरद पूर्णिमा के लिए पर निकलेगी, उसमें आप खीर बना के दे सकते हैं 14 जगह। सूर्य भगवान की थाली निकलेगी माघ के महीने में। अब माघ का महीना आ रहा है, इसमें जब सूर्य सप्तमी आएगी तो आप इसमें उनको सूर्य भगवान के लिए दक्षिणा रख के प्रसाद मीठा बना के कुछ भी दे दें। और चंद्रमा के लिए जो भी आप देंगे वो जैसे चावल भी दे सकते हैं, चावल इसका प्रतीक है, और खीर बना के दे सकते हैं। सूर्य भगवान को जो है चने की दाल का हलवा भी बना के दे सकते हैं, बेसन के लड्डू बना के दे सकते हैं चने की दाल, क्योंकि पीली चीज़ होती है इसलिए। कृष्ण भगवान की निकलेगी 16वीं थाली, 16वीं पत्तल होगी कृष्ण भगवान की। वो जन्माष्टमी के दिन आप फलाहार कुछ भी बना के दे सकते हैं, उसमें साबूदाने की खीर है, फल है, मीठा है, कुछ भी बना के 14 जगह दे दें। तुलसी माता की निकलेगी, अगली पत्तल होगी तुलसी माता की। देव उठनी एकादशी को ये आप फलाहार बना के दे दीजिए। 18वीं पत्तल होगी गौ माता की। गौ माता की कार्तिक महीने में जो गोपाष्टमी आती है उसमें आप कुछ भी गाय के लिए, जैसे चने की दाल खाती है तो वो आप दे दीजिए, और कुछ रोटी बना के दे दीजिए, वो बना के दे दीजिए। अगली पत्तल होगी गंगा मैया की। गंगा मैया का गंगा दशहरा पे आप जाते हैं, अगर गंगा
नहाने, तो वहाँ पे आप दे दीजिए, क्योंकि गंगा दशहरा पे तो केवट हमें पार निकालेगा, गंगा का पार तो केवट कराएगा। तो इसलिए जो है केवट को आप दे दीजिए कुछ भी दान दक्षिणा, मीठा कुछ भी दे दीजिए केवट को, करिए कि गंगा मैया से हमें पार लगवा दे। और वहाँ पे गंगा मैया के उद्भव पे घाट का प्रधान भी बैठा होता है। तो घाट के प्रधान को बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है मार्केट में, तो आप कोई भी 14 चीज़ लेके उस पे घाट के प्रधान को दे दें। और कुत्ते का अगली पत्तल होगी कुत्ते की, क्योंकि हमारा जो वहाँ जाते हैं तो मतलब कुत्ते की भी निकालते हैं, श्राद्ध में भी जैसे निकालते तो कुत्ते को देते हैं। तो कुत्ते को जो है आप गुलगुले बना के दे दीजिए, या जैसे कुत्ता खाता है बिस्किट खाता है, रोटी खाता है, तो रोटी बना के दे दीजिए। 14 जगह रोटी निकाल दीजिए, 14 कुत्तों को डाल दीजिए, इस तरह से बिस्किट दे दीजिए। और अगली है चील कौओं के लिए, चील कौओं के लिए पकौड़ी बना दीजिए, बेसन की पकौड़ी है, मूंग की दाल की पकौड़ी है ना, इस टाइप से दे दीजिए। और फिर अगली पत्तल होगी जल जीव और कीड़े मकोड़ों के लिए, कि जब हम जाएं अगर तो कोई हमारे को कीड़े मकोड़े ना खाएं, कोई हमें परेशान ना करे, तो उसके लिए आप जो है कच्चे आटे में चीनी मिला के और पानी मिला के जल में डाल दीजिए, तो जिससे जो है मछली होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे उसको खा लेंगे। और आटे में मतलब मीठा मिला के आप पेड़ों के किनारे से चींटियाँ वगैरह होती हैं उनको भी डाल सकते हैं, और तो इस तरह से कीड़े मकोड़े भी खा लेंगे। अच्छा, फिर अगली पत्तल होती है भिखारी के लिए। भगवान ना करे हमें ऐसा कभी जन्म मिले कि हम किसी के आगे हाथ पसारें, तो इसलिए भगवान से उसकी प्रार्थना करने के लिए कि भगवान हमको कुछ भी करना लेकिन भिखारी का जन्म मत देना कि हम किसी के आगे हाथ पसारें। तो 14 जगह जब भी हो तब आप जो है कुछ ना कुछ भिखारी को दीजिए। जैसे कई बार मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी चीज़ हो रही है, मिल जाते हैं भिखारी मांगने वाले, तो फटाफट लिया उसको चीज़ उसको दे दी, खरीद के दे दी उसको। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। और विश्राम घाट, जैसे विश्राम घाट क्या, हम रिटायरिंग रूम में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वो स्टेशन पे आते हैं, ट्रेन हमारी लेट हो रही है तो हमें रेस्ट रूम में जो है रिटायरिंग रूम में हमें वेट करना पड़ता है, वेटिंग रूम में। तो वेटिंग रूम के बाहर जो लोग बैठे होते हैं या वहाँ पे काफ़ी गरीब लोग होते हैं, तो उधर जो है हम 14 जगह कुछ भी जो भी हो वो हम दे दें। अगली पत्तल होगी साक्षी गोपाल के लिए, कीजिए साक्षी गोपाल ये इसलिए कि हम वो साक्षी हैं हमारे कि हमने जो भी दिया है, ये जो भी हमने दिया है वो इसके साक्षी बने कि हाँ हमने ये दान धर्म किए हैं। तो उसके लिए आप साक्षी गोपाल के लिए कुछ भी मीठा फल वगैरह जो भी है भगवान के मंदिर में दे सकते हैं। अगली है संतोषी माता के लिए। संतोषी माता जो है को भुने चने और गुड़ शुक्रवार के दिन दे दीजिए, ये कभी भी किसी महीने में भी। तो ये सब मैंने आपको बताया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और बताने से क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप भी अपने जानने वालों को बताइए और पुण्य के भागीदार बनिए, क्योंकि बताने से जो है आपके भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और क्या है उसका बताते हैं तो उसमें जीवन, आपके जीवन में पुण्यों का फल 16 गुना बढ़ के जमा हो जाता है बताने से। तो बताने से आपने पुण्य फल की प्राप्ति कीजिए, सामर्थ्य के अनुसार करिए, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन करिए जरूर, थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, करिए जरूर, उतना करें जितना हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि करना तो जरूरी है, क्योंकि मौत हरदम सिरहाने खड़ी है। तिल तिल करके जैसे जीवन घटता जा रहा है हमारा, ना जाने कब हमारा बुलावा आ जाए, तो कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा है कि सबको बताइए, जिंदा रहते अपने अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य फल कीजिए, दान धर्म भजन कीर्तन जो भी जितना हो सकता है सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो रास्ते में जब आप जाएंगे भगवान के घर, तो कम से कम आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से जो है जो मैंने आपको बताया वो आगे, मुझे आशा है आप आगे भी बताएंगे और अपने पुण्य में, अपने जीवन में पुण्यों का 16वां हिस्सा आप जमा कर लेंगे, है ना। वो एक भजन है ना, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले तू याद कर ले घड़ी दो घड़ी,
मौत हरदम सिरहाने खड़ी, मौत हरदम सिरहाने खड़ी, मौत हरदम सिंघाने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ज्ञान बांटने से जो है बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। जैसे जल होता है, आप जल ठहरा हुआ जल होता है तो जल सड़ जाता है, तो जब अगर आप उसको बांटेंगे नहीं तो वो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है आप इसको बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पानी जब ठहर जाता है तो सड़ता है, इसलिए इस ज्ञान को सड़ने मत दीजिए और खुद भी जो है पुण्य के भागीदार बनिए और दूसरों को भी बनाइए। आइए, अब संक्रांति आने वाली है 2 दिन बाद, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि आप अगर आप कुछ अच्छे धर्म करते हैं तो उसमें जो है 2-3 दिन का है टाइम अभी, तो तैयारी कर सकते हैं। अगली बार जैसा भी होगा तो मैं आपको और बताऊंगी, और आशा है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, कोई अच्छी जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जय जय श्री राधे श्याम।